चलिए प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। और इस बार हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है पूरी मैथ्स की, वो भी एडू कार्ड से। एडू कार्ड भी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी भी सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से मिलेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पढ़ाया गया नहीं होगा। बी केयरफुल एंड आप जो है लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में जो मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया होगा। तो आप जो है स्टे ट्यून, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चंस अपडेट होते रहेंगे। आप लगातार सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। इस क्वेश्चन को देखो, आपसे कह रहा है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो आपसे कह रहा है चेक करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या ये बराबर है कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, या फिर नहीं। इसका सिंपल सा एक फंडा है, तरीका है। क्या दे रखा आपको, कोट दे रखा है 3 cot ए। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में क्या चलता है आपको बताया था, साइन, कोस और टेन। ये इंपॉर्टेंट है, 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेट अस सपोज कि आप एक ऐसे ट्राइंगल की बात कर रहे हो जिसमें ये वाला एंगल ए है, ये बी है राइट एंगल, और ये सी है, ठीक है। अब आप यहां पर अगर आप एंगल ए की बात करोगे तो ये एंगल ए आ जाएगा सबके साथ। जब आप एंगल ए की बात कर रहे हो तो सामने वाला होता परपेंडिकुलर, जिसके साथ ये एंगल ए बन रहा है उसको कहते हैं बेस, और सबसे बड़ी वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस हिसाब से साइन ए का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस ए का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और वही टेन ए का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज आपको बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए। यहां पर आपसे क्या रखा है कि कोट ए, यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। आपको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है 3 cot, सही करके लिखो 3 cot ए इज इक्वल टू 4। ये आपको गिवन है। आपको पता है कोट जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, टेन का। ये तो अच्छे से पता है। अगर आप यहाँ ए की बात कर रहे हो तो ये एंगल भी ए ही होना चाहिए। तो कोट ए की अगर बात करूंगा तो आप ध्यान देना 1/10A होता, मतलब जो 10A होगा उसका उल्टा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 3 cot A इज इक्वल टू 4 है। जब भी ऐसा डेटा आपको दे रखा हो तो यहां से कोट ए फाइंड आउट करो। तो कोट ए, कोट के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, अगर इक्वल के दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 4/3 हो गया कोट ए। अब कोट ए जो हो गया 4/3 हो गया। आपको पता है 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कोट जो है इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कहीं ना कहीं ट्राइंगल के अंदर 2 साइड हैं, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो आप एक ट्राइंगल बना लो, उस ट्राइंगल के अंदर एंगल ए ये हो जाएगा, बी इसको ले लो, सी इसको ले लो, ठीक है। तो कोट ए की बात करेंगे तो बेस में आपके पास हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर पे आपके पास हो जाएगा 3। तो आपको हाइपोटेनियस निकालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि साइन और कोस का भी जिक्र चल रहा है, तो आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लेना है। तो आप कहोगे बाय यूजिंग, सबसे पहले यही काम करना है, ट्राइंगल की तीनों साइडें निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ रही है। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको चाहिए, बेस की वैल्यू कितनी है आपके पास, बेस 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो वैल्यू आ जाएगी 25। अब यहां से हाइपोटेनियस निकालेंगे तो ये हो जाएगा √25, क्योंकि स्क्वायर जो है 25 की तरफ को जब जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में चला जाता है। स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। आप ऐसे भी हिसाब लगा सकते हैं कि 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो हाइपोटेनियस कहीं ना कहीं 5 आ गया। डेटा और भी याद रखना, अगर 3 और 4 दे रखी हैं दोनों साइड हैं तो डेफिनेटली जो हाइपोटेनियस होने वाला वो 5 हो जाएगा। अब आपके पास हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। 3 साइड्स आर नोन। अब आपको पता है, अब आप ये डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, तो आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS।
ये क्या है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, नीचे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बच्चों बस आपका खेल खत्म यही, इस क्वेश्चन में खेल खत्म। 1 को ऐसे रख देंगे, माइनस टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, तो 3/4, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा देंगे इस तरह से। नीचे भी वही 1 प्लस टेन की वैल्यू आपके पास 3/4 आ चुकी है, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर इस तरह से। सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लो, ऊपर भी एलसीएम ले लो, एलसीएम ऊपर आ जाएगा 16, ठीक है। 1 की टेबल में 16 टाइम्स जाता, जितनी बार जाता उतनी बार इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, मतलब 16 माइनस 16 की टेबल में 16 1 टाइम्स आता। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, ये तो बेसिक सी बात है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। 16 एलसीएम है तो यहाँ पर 16 की टेबल में 16 एक बार जाता है, तो 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 9 इस तरह से आ जाएगा। सिमिलर डेटा यहाँ आ जाएगा, 16 बस प्लस होगा, 16 प्लस 9/16, तो ये वाला 16 ये वाला 16 सिमिलर पोजीशन पर है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 16 में से अगर 9 निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है। अब देखो 9 निकालना है 16 में से, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7, कितना आ जाएगा वैल्यू 7, और नीचे 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25, तो 7 डिवाइडेड बाई 25 वैल्यू आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड की। सिमिलर वे में आपको आप राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करना, तभी तो चेक करोगे आपकी दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो आप कहोगे टेकिंग, भाई मजा आता है मल्टीपल कलर में लिखने में, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मुझे बताओ कोज ए क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 4 और हाइपोटेनियस कितना 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा देंगे माइनस, साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा देंगे। सॉल्व करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस लगा हुआ है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और वहीं 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। एलसीएम कितना हो जाएगा 25। जब नीचे दोनों नंबर सेम है और एलसीएम 25 बना तो ऊपर के नंबर एज इट इज उतर जाते हैं, तो ये 16 है, माइनस बीच में लगा हुआ उतार लिया, और ये 9, 16 में से 9 को माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 7, नीचे 25 चल रहा है। तो आप ये पाएंगे कि आपने राइट हैंड साइड सॉल्व की, वैल्यू आई 7/25, यही वैल्यू आई थी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर 7/25। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो आप कह दोगे हेयर, कंक्लूड कर रहा हूं क्वेश्चन को, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। भाई इजी है ना, मैथ्स के फंडे, चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं, प्रैक्टिस भी हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है कि इसमें चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, अगर आप सही हो, सही तरीके से चल रहे हो, दिमाग का इस्तेमाल करके, तो आपको लगता है ऑटोमेटिकली कि यार मेरा आंसर आने वाला है। बस इसके अंदर यही है। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखते रहो इसी तरीके से।